कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि क्या हो अगर हमारी ये दुनिया, मेरा मतलब है जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो महज एक नाटक हो? एक पहले से तय नाटक। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा नाटक जिसकी स्क्रिप्ट ना बहुत पहले से ही बिल्कुल पक्की लिखी जा चुकी है। मतलब एक भी सीन या एक भी छोटा सा डायलॉग इधर से उधर नहीं हो सकता। सही कहा। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी फिल्म देख रहा है जिसका हर एक फ्रेम, हर एक कट पहले से फिक्स्ड है। बिल्कुल। और सिर्फ फिक्स ही नहीं, बल्कि कल्पना कीजिए कि वो एक ऐसा ड्रामा है जो हर 5,000 साल बाद खुद को एकदम हूबहू दोहराता है। अरे बाप रे! हर 5,000 साल बाद। हाँ, कोई बदलाव नहीं, एक अंतहीन लूप की तरह। जो आज हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। मतलब आमतौर पर जब हम अपनी जिंदगी की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम रोज अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं, हम आजाद हैं। हाँ, फ्री विल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सब कुछ पहले से तय है, तो क्या इंसान बस एक कठपुतली है? ये विचार थोड़ा परेशान करने वाला भी हो सकता है और साथ ही बहुत दिलचस्प भी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, नियति और हमारे अपने कर्मों के बीच का जो संतुलन है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। हम इस तयशुदा स्क्रिप्ट में अपनी भूमिका को किस तरह निभाते हैं, असल में असली बात वही है। तो आज की इस गहन चर्चा में, यानी हमारे आज के इस डीप डाइव में, हम इसी उलझन की गहराई में जाने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम जिस दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं, वो बाप दादा का एक आध्यात्मिक संदेश है, जिसे प्रातः मुरली कहा गया है। ये 17 अगस्त 2026 का पाठ है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारा मकसद किसी विशेष धार्मिक मान्यता का प्रचार करना या किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ ना, हम बस इस पाठ में दिए गए दार्शनिक विचारों, जो अनोखे रूपक हैं, और जीवन जीने के उन व्यवहारिक सुझावों को डिकोड कर रहे हैं जो आज के इंसान के मनोविज्ञान को समझने में मदद कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ऐसे आध्यात्मिक या दार्शनिक पाठों का अध्ययन करते हैं ना, तो हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वो मानव मन और समाज की स्थिति के बारे में क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। ये पाठ समय को एक सीधी रेखा की तरह नहीं देखता, जहां बस अतीत, वर्तमान और भविष्य है। अच्छा, तो फिर कैसे देखता है? ये समय को 5,000 वर्ष के एक निश्चित चक्र के रूप में देखता है, जो कलयुग के अंधकार से शुरू होकर सतयुग के स्वर्णिम युग तक की एक निरंतर यात्रा है। तो चलिए इस यात्रा को समझते हैं। क्योंकि ये ज्ञान एक विशिष्ट स्रोत से आ रहा है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार कौन है। किरदार बहुत अहम है यहाँ। हाँ, पाठ की शुरुआत में ही एक बहुत ही रहस्यमयी लाइन है कि एक था बाबा, एक था दादा। बिल्कुल। और आगे बताया गया है कि 5,000 वर्ष पहले भी एक शिव बाबा थे और दूसरे ब्रह्मा दादा थे। ये सुनने में थोड़ा उलझाने वाला लगता है। मतलब दो अलग-अलग नाम क्यों? अगर हम इसे ध्यान से देखें ना, तो यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट अवधारणा पेश की गई है। यहाँ रूहानी विरासत यानी आध्यात्मिक विरासत की बात हो रही है। आध्यात्मिक विरासत। हाँ, पाठ के अनुसार सभी आत्माएं सर्वोच्च सत्ता की संतान हैं, लेकिन सतयुग की वो विशेष विरासत, वो रूहानी संपत्ति पाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना एक आवश्यक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अच्छा। ये कोई सीधी शारीरिक वंशावली नहीं है, बल्कि एक ज्ञान आधारित प्रक्रिया है। अगर मैं इसे आज की भाषा में एक एनोलॉजी से समझाऊं, तो ये कुछ एक कॉस्मिक ट्रस्ट फंड की तरह लगता है। कॉस्मिक ट्रस्ट फंड, ये काफी दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। हाँ, मतलब असली संपत्ति या जो अपार खजाना है ना, वो तो दादाजी यानी शिव बाबा का है। हाँ। लेकिन उस संपत्ति को आप तक पहुंचाने का जो माध्यम है, जो कानूनी चैनल है, वो पिताजी यानी ब्रह्मा है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। इसलिए पाठ में कहा गया है कि बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं दादा से वर्षा लेने के लिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पाठ में इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर रखना इतना जरूरी क्यों बताया गया है? क्योंकि ये हमें बताता है कि सर्वोच्च सत्ता जो कि दादा हैं और मानव माध्यम जो कि पिता हैं, उनके बीच का फर्क क्या है। ये एक ज्ञान आधारित अडॉप्शन या गोद लेने की प्रक्रिया है। अच्छा, अडॉप्शन। हाँ, इंसान भौतिक रूप से किसी भी परिवार में जन्म ले सकता है, लेकिन इस ट्रस्ट फंड का हिस्सा बनने के लिए उसे अपनी चेतना के स्तर पर इस नए परिवार में अडॉप्ट होना पड़ता है। मतलब एक मेंटल शिफ्ट चाहिए। बिल्कुल। ये कोई शारीरिक जन्म नहीं है,
बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। तो अगर ये आध्यात्मिक खजाना पाना है तो इसकी एक बहुत बड़ी शर्त भी है। मैंने पढ़ा कि पाठ कहता है कि इसके लिए आत्मा का पूरी तरह से शुद्ध होना जरूरी है। हाँ, शुद्धि तो पहली शर्त है। और यहीं पर ये स्रोत ग्रहण यानी एक्लिप्स की एक बिल्कुल ही नई और मनोवैज्ञानिक परिभाषा पेश करता है जो काफी अलग है। हाँ, आमतौर पर जब हमारे समाज में ग्रहण की बात होती है तो हमारे दिमाग में सीधा सूर्य या चंद्रमा का भौतिक ग्रहण आता है। लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। हाँ, सब न्यूज़ में देखने लगते हैं कि सूतक कब लगेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पाठ इन भौतिक ग्रहणों को पूरी तरह से नकारते हुए एक बहुत गहरा और मनोवैज्ञानिक अर्थ देता है। सही कहा। पाठ कहता है कि असली ग्रहण तो आत्मा पर लगा है, जिसे राहु की सबसे बुरी दशा कहा गया है। ये दशा 5 विकारों के कारण लगती है। 5 विकार। और एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली लाइन है, दे दान तो छूटे ग्रहण। ये लाइन बहुत गहरी है। अब मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी या कहूँ कि समाज के नजरिए से एक सवाल उठाना चाहूंगी। बिल्कुल, पूछिए। आमतौर पर जब ग्रहण लगता है तो लोग क्या करते हैं? वे पैसे, कपड़े या अनाज का दान करते हैं। लोग सोचते हैं कि भौतिक चीजें देने से ग्रह दशा टल जाएगी। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन ये पाठ कह रहा है कि अपनी सबसे बुरी आदतों, अपने विकारों का दान करो। क्या ये पारंपरिक कर्मकांडों पर एक सीधा प्रहार नहीं है? मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल एक सीधा प्रहार है और इसे हम एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल क्लिंजिंग या मनोवैज्ञानिक शुद्धि कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल क्लिंजिंग। अगर हम इसे गहराई से समझे ना, तो पारंपरिक दान इंसान को कुछ पल की संतुष्टि दे सकता है। आपने किसी को पैसे दिए और आपको लगा आपने अपना फर्ज निभा दिया। हाँ, एक गिल्ट ट्रिप से बाहर आने के लिए। बिल्कुल, लेकिन वो दान आपकी मूल प्रकृति, आपके स्वभाव को नहीं बदलता। पाठ समझाता है कि आत्मा ने 84 जन्मों का एक लंबा सफर तय किया है। 84 जन्मों का सफर। मतलब एक बहुत लंबी मानसिक थकावट। सही कहा। इस सफर में आत्मा अपनी सबसे शुद्ध अवस्था, जिसे पाठ में असतो प्रधान कहा गया है, उससे गिरते गिरते अशुद्ध यानी तमो प्रधान अवस्था तक पहुंच गई है। सतो प्रधान से तमो प्रधान। हाँ, अगर इसे आज की भाषा में कहें तो एक बच्चा जो बिल्कुल मासूम और स्पष्ट होता है वो सतो प्रधान है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज के दबाव, चिंताएं, स्वार्थ और अहंकार हमें तमो प्रधान बना देते हैं। हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। मतलब आत्मा पूरी तरह से विकारों से काली हो गई है, जैसा कि पाठ में लिखा है, खासकर देह अभिमान के कारण। यानी खुद को सिर्फ एक शरीर और उससे जुड़े रुतबे तक सीमित मान लेना। बिल्कुल, और इसीलिए वापस उस स्वर्णिम युग में जाने का एकमात्र उपाय भौतिक चीजों का दान नहीं है, बल्कि इन आंतरिक विकारों का दान है। ये तो बहुत मुश्किल काम है ना? सोचिए, जब कोई आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है, उस वक्त पलटकर जवाब न देना और अपने उस अहंकार का दान कर देना 100 रुपए दान करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। हाँ, 100 रुपए देना तो बहुत आसान है। बिल्कुल। जब तक इंसान अपने अहंकार, देह अभिमान और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ता, तब तक आत्मा पर लगा ये राहु का ग्रहण नहीं छूट सकता। तो अगर इस पूरी बात का निचोड़ निकालें तो सवाल ये उठता है कि जो सत्ता हमें इस मनोवैज्ञानिक शुद्धि का रास्ता दिखा रही है, जो हमें ये दान करना सिखा रही है पाठ, उसे कैसे परिभाषित करता है? ये एक अहम बिंदु है, क्योंकि यहीं से हमें स्रोत के सबसे अनोखे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है 3 पिताओं का कॉन्सेप्ट। पाठ में कहा गया है कि इंसान के 3 प्रकार के पिता होते हैं, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। ये वर्गीकरण मानव जीवन और आध्यात्मिक विकास के विभिन्न चरणों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लौकिक पिता तो हमारा भौतिक पिता है, जो हमें हर जन्म में मिलता है। हाँ, जो हमें ये शरीर देते हैं। है कि इंसान इस पारलौकिक पिता को अक्सर दुख में ही याद करता है। हाँ, पाठ में वो लाइन भी है ना, दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर ये अलौकिक पिता कौन है? मतलब मुझे थोड़ी हैरानी हुई जब मैंने पढ़ा कि एक ही समय में 3 पिताओं का होना ये किसी भी इंसान के लिए काफी भ्रमित करने वाला हो सकता है। हाँ, कंफ्यूजिंग तो लगता है। कोई अपने दिमाग में से कैसे व्यवस्थित करे कि एक ही वक्त में उसके 3 पिता हैं? ये उलझन तब होती है जब हम इसे सिर्फ सांसारिक या भौतिक नजरिए से देखते हैं। लेकिन इसे सुलझाने की कुंजी संगम युग की अवधारणा में छिपी है। संगम युग? हाँ, कॉन्फ्लुएंस एज,
पाठ के अनुसार संगम युग वो बहुत ही छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है जो कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के ठीक बीच में आता है। इसे कल्याणकारी युग कहा गया है। अच्छा, एक तरह का बदलाव का समय या ट्रांजिशन पीरियड जिसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और इसी ट्रांजिशन पीरियड में ये अलौकिक पिता यानी प्रजापिता ब्रह्मा मिलता है। लौकिक पिता शरीर देता है, पारलौकिक पिता हमारा अंतिम लक्ष्य है, लेकिन अलौकिक पिता वो ट्रिगर या उत्प्रेरक हैं जो कैटलिस्ट का काम करता है। हाँ, जो आत्मा को उसके असली स्वरूप की याद दिलाकर उसे नई दुनिया के लिए तैयार करता है। ये अलौकिक पिता सिर्फ इसी संगम युग पर मिलता है। ये इंसान की सोई हुई चेतना को जगाने का एक विशेष माध्यम है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये ट्रिगर या उत्प्रेरक सिर्फ इसी समय यानी इसी संगम युग पर ही क्यों मिलता है? क्योंकि समय का पहिया एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। हाँ, पाठ के अनुसार सामने विनाश खड़ा है। ये पाठ स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि महाविनाश आने वाला है। बिल्कुल। इसमें विलायत यानी विदेशों में भारी टैक्स लगने, बहुत अधिक महंगाई बढ़ने और यहाँ तक कि जापान जैसे विनाशकारी बमों के इस्तेमाल का जिक्र है। बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेज है ये। हाँ, जब हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं ना, जहाँ हर रोज न्यूज़ में आर्थिक संकट, युद्ध और तबाही की खबरें आती हैं, तो ये सीधे तौर पर आज के इंसान के डर से जुड़ जाता है। मैं कहूँगा कि ये इस पाठ का सबसे गंभीर और शायद सबसे विरोधाभासी हिस्सा भी है। वो कैसे? एक तरफ ये महाविनाश की बहुत ही यथार्थवादी तस्वीर पेश करता है कि कैसे पल भर में शहर के शहर नष्ट हो जाएंगे, कैसे प्रकृति तमो प्रधान हो गई है और सागर थोड़ा सा भी उछलेगा तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब सुनामी या क्लाइमेट चेंज जैसी बातें। बिल्कुल, ये आज की क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर वॉर की चिंताओं से बहुत मेल खाता है। लेकिन इस सब के बीच इंसान की मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, पाठ का असली फोकस उस पर है। और यहीं पर ना मैं एक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहूंगी, क्योंकि ये बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी। हाँ, बताइए। एक तरफ तो बमों, महाविनाश और दुनिया खत्म होने की बात हो रही है, और ठीक उसी के साथ पाठ कहता है कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। मतलब क्या, दुनिया जल रही है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि नाराज मत हो। मैं समझ सकता हूँ कि ये अजीब क्यों लगता है। हाँ, अगर मैं मान लूं कि सब कुछ पहले से तय है, ये ड्रामा फिक्स्ड है, तो क्या ये इंसान को पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं बना देगा? मतलब मैं कुछ बदलने की कोशिश ही क्यों करूं? कोई अन्याय के खिलाफ आवाज क्यों उठाएगा? ये बहुत ही स्वाभाविक और गहरा सवाल है। लेकिन अगर हम पाठ की गहराई में जाएं ना, तो ड्रामा निश्चित होने का मतलब हार मान लेना या सोफे पर बैठकर दुनिया खत्म होने का इंतजार करना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? ये दरअसल चिंताओं और कड़वाहट से मुक्त होने का एक टूल है। सोचिए, एक थिएटर में नाटक चल रहा है। जो असली अच्छा अभिनेता होता है, क्या वो स्टेज पर विलन को देखकर सच में घबरा जाता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि उसे स्क्रिप्ट पता है, इसलिए वो बिना किसी डर या पैनिक के अपना रोल सबसे बेहतरीन तरीके से निभाता है। पाठ भी ठीक ही कह रहा है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। जब आपको पता है कि जो हो रहा है वो एक तयशुदा चक्र का हिस्सा है, तो आप दूसरों पर दोष मढ़ना बंद कर देते हैं, आप परिस्थितियों पर झुंझलाते नहीं हैं। मतलब नाराजगी और डर खत्म हो जाता है, लेकिन काम नहीं रुकता। सही कहा। जब इंसान के मन से परिणामों का डर निकल जाता है ना, तो वो बिना किसी गुस्से या बदले की भावना के अपना पुरुषार्थ यानी अपनी पूरी कोशिश कर सकता है। पाठ में इसी को कर्मातीत अवस्था पाना कहा गया है। कर्मातीत अवस्था का मतलब है एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां आप दुनिया में रहते हुए, सारे काम करते हुए भी उसके दुखों और प्रभावों से अछूते रहते हैं। मतलब आप इन्वॉल्व तो हैं, पर अटैच्ड नहीं है। बिल्कुल। आपकी ऊर्जा चिंता में बर्बाद नहीं होती, अब बल्कि पूरी तरह से सही कदम उठाने में लगती है। निश्चितता इंसान को निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि उसे चिंता मुक्त होकर सही फैसले लेने की ताकत देती है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली मानसिकता है। लेकिन बातें करना आसान है, पर इसे जीना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये इतना आसान नहीं है। इस कर्मातीत अवस्था को, इस स्क्रिप्ट वाली समझ को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें? स्रोत इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक शब्द देता है: तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। ये इस पूरे पाठ का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। पहला है कर्म बंधन तोड़ना, यानी उन पुरानी आदतों, विकारों और विनाशी चीजों के मोह से खुद को आजाद करना जो आत्मा को नीचे खींचते हैं। अच्छा। दूसरा है अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना,
यानी अपनी नकारात्मक सोच और पुराने पैटर्न को नई और सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जो कि बहुत जरूरी है। और तीसरा है एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना। यानी उस सर्वोच्च सत्ता के साथ अपना पूरा मानसिक कनेक्शन बनाना। मुझे ये सुनकर ना तुरंत एक बेहतरीन फिजिकल थेरेपी या रिहैब की याद आ गई। रिहैब? अच्छा, वो कैसे? जैसे जब किसी की हड्डी टूटकर गलत तरीके से जुड़ जाती है तो डॉक्टर को क्या करना पड़ता है? पहले उस गलत जुड़ी हड्डी को फिर से तोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत दर्दनाक होता है। हाँ, बहुत दर्दनाक। फिर उसे सही दिशा में मोड़ना पड़ता है और अंत में उसे सही जगह पर सेट करके प्लास्टर से जोड़ना पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल एक आध्यात्मिक रिहैब की तरह है। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और अगर हम इस रिहैब वाले उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो रिहैब कभी भी आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब डॉक्टर हड्डी मोड़ता है तो दर्द होता है, ठीक वैसे ही अपनी पुरानी आदतों और अहंकार को मोड़ना मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाठ इस रिहैब के लिए कहीं जंगल में जाने या संन्यास लेने की सलाह नहीं देता। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। पाठ साफ कहता है कि जिन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी है वो भी उतना याद नहीं करते जितना घर में रहने वाले कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें महाभारत के अर्जुन और भील का उदाहरण देकर गृहस्थी में रहकर इस योग अग्नि में जलने वालों को श्रेष्ठ बताया गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप जंगल में अकेले बैठे हैं तो आपके अहंकार को चोट कौन पहुंचाएगा? आपकी हड्डी सही जुड़ी है या नहीं, इसका टेस्ट कैसे होगा? हाँ, क्योंकि वहां तो कोई ट्रिगर करने वाला है ही नहीं। सही कहा। परिवार और समाज ही वो एक्सरसाइज या घर्षण प्रदान करते हैं जो ये साबित करता है कि आपने सच में अपने स्वभाव को बदल लिया है। इसीलिए पाठ पलायनवाद का समर्थन नहीं करता। वो कहता है कि दुनिया के बीच रहकर कम से कम 8 घंटे इस याद में रहना चाहिए। और इसी कड़ी में एक योगी की सबसे बड़ी निशानी बताई गई है, सदा क्लीन और क्लियर। आने धोने वाली बाहरी सफाई से तो बिल्कुल नहीं है। पाठ में एक बहुत ही सूक्ष्म बात कही गई है कि अगर जीवन में कोई गलती हो जाए तो सिर्फ पछतावा काफी नहीं है, बल्कि महसूसता होनी चाहिए। ये बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक अंतर है। पछतावा और महसूसता के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पछतावा अक्सर क्षणिक होता है। इंसान गलती करता है, रोता है, माफी मांगता है और कुछ दिन बाद वही गलती दोहराता है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि रोने से पाप धुल गए, उसने सॉरी बोल दिया तो बात खत्म। बिल्कुल। लेकिन पाठ स्पष्ट रूप से कहता है कि गलती कांटे के समान चुभती रहनी चाहिए। यही महसूसता है, कांटे की तरह चुभना। हाँ, जब आपको उस गलती का असली एहसास अंदर तक चुभता है तभी आप उस व्यर्थ कर्म से हमेशा के लिए मुक्त हो पाते हैं। यही अंदर से क्लीन और क्लियर होने का असली मतलब है। आपके अंदर अपवित्रता या गलत विचार का बीज ही समाप्त हो जाना चाहिए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो आज हमने एक बहुत ही अनोखे और गहरे दर्शन को डिकोड किया। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे एक कॉस्मिक ट्रस्ट फंड हमें दादा से पिता के माध्यम से मिलता है, कैसे आत्मा पर लगे अहंकार और विकारों के ग्रहण को दूर करने के लिए हमें अपनी सबसे बुरी आदतों का दान करना पड़ता है, और कैसे ये अलौकिक पिता आज संगम युग पर आकर हमें इस बदलाव के लिए तैयार करता है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि दुनिया के विनाश और उथल-पुथल के बीच निश्चित ड्रामा की समझ कैसे हमें निष्क्रिय नहीं बनाती। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। बिल्कुल, बल्कि हमारे अंदर के डर और गुस्से को खत्म करके हमें अपना रोल सबसे बेहतरीन तरीके से निभाने की आज़ादी देती है। सही कहा। और अंततः तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना के जरिए समाज के बीच रहकर ही एक क्लीन और क्लियर इंसान बनने का व्यावहारिक रास्ता क्या है, ये पाठ हमें सिखाता है कि दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलना जरूरी है। और अब समय है उस विचार का जिसे लेकर हम श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं। शुरुआत में हमने एक ऐसे नाटक की बात की थी जिसका हर एक सीन पहले से फिक्स है। स्रोत कहता है कि ये पूरी दुनिया 5000 साल का एक ऐसा ही ड्रामा है जो बिल्कुल एक्यूरेट है और बार बार दोहराया जाता है। तो सोचिए, अगर किसी को इस बात का पूरा यकीन हो जाए तो उसके जीवन पर क्या असर होगा? हाँ, यही असल सवाल है। सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि इस दुनिया रूपी फिल्म का अंत क्या है और सब कुछ पहले से तय है, तो क्या ये बात आपको बस एक किनारे बैठकर तमाशा देखने वाला दर्शक बना देगी? या फिर क्या ये ज्ञान आपको अपनी वर्तमान भूमिका
आपका जो भी रोल है उसे बिना किसी डर, बिना किसी चिंता या पछतावे के पूरी आज़ादी और शिद्दत से निभाने की शक्ति दे देगा। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या नियति का ज्ञान हमें बांधता है या सच में मुक्त करता है। इसी विचार के साथ आज के सफर को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।